गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर 11 स्प्रिंग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्रिंग होती क्या है। देखिए, द इलास्टिक बॉडी विच डिफ्लेक्ट्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड रीस्टोर्स ओरिजिनल शेप बाय रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग बेसिकली स्प्रिंग को एक तरह की इलास्टिक बॉडी कहा गया है। देखिए, इलास्टिक बॉडी वो होती है जिसपे से आप जब बाहरी फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो अगर आप इमेजिन करें, अगर आप स्प्रिंग लें, स्प्रिंग को आप पुल करें यानी उसे खींचें, और जब उसमें उसको वन साइड से छोड़ें यानी एक्सटर्नल फोर्स को हटाएं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है, तो स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी होती है जो कि डिफ्लेक्ट होती है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। अगर आपने वन हैंड में स्प्रिंग पकड़ रखी और दूसरे हैंड से उसको पुल किया तो वो डिफ्लेक्ट हुई क्योंकि आपने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया। बट जब आपने उस फोर्स को हटाया यानी आपने उसे सेकेंड हैंड से छोड़ा तो क्या हुआ, उसने अपना ओरिजिनल शेप ले लिया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, एब्जॉर्ब और कंट्रोल द एनर्जी ड्यू टू आइदर शॉक और वाइब्रेशन। स्प्रिंग बेसिकली एनर्जी कंट्रोल करती है या एब्जॉर्ब भी करते हैं, जैसे किसी भी तरह के वाइब्रेशंस की। अप्लाई द फोर्स अप्लाई करने के लिए यूज़ में आती है। फोर्स को मेजर करती है, मोशन को कंट्रोल करती है यानी किसी भी तरह की गति को भी कंट्रोल करती है, और एनर्जी को स्टोर करती है, सच एज इन वॉचेज एंड टॉय। अगर आप देखेंगे टॉयज़ के अंदर और वॉच के अंदर स्प्रिंग का ज़रूर यूज़ होता है, बिकॉज वो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी। स्प्रिंग के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, तो कहाँ कहाँ स्प्रिंग यूज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप और अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे स्प्रिंग के फंक्शंस को। स्प्रिंग बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज़ होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि और रेलवे बफर्स में यूज़ होती है, वाइब्रेशन डंपर्स में यूज़ होती है। तो जहाँ पे भी शॉक एब्जॉर्ब करना होता है वहाँ पे हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। ब्रेक, क्लचेस, स्प्रिंग लोडेड वॉल्व, इन सब में स्प्रिंग यूज़ होती है। वॉचेस, टॉयज़, स्प्रिंग बैलेंसेस, गेजेस, इंजन कंपोनेंट, अप्लाई क्लैंपिंग फोर्सेस इन जिग्स एंड फिक्सचर्स। ठीक है, तो ये सब है स्प्रिंग के एप्लीकेशन। स्प्रिंग को क्लासीफाई किया गया है 5 स्प्रिंग्स में। तो हमारे यहाँ पे मेन जो हम स्प्रिंग पढ़ेंगे वो 3 स्प्रिंग्स हैं। हेलिकल, दिस इज हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल में होगी कंप्रेशन और टेंशन, यानी एक वो स्प्रिंग जिसमें कंप्रेशन फोर्स है और सेकंड जिसमें टेंशन है। लीफ स्प्रिंग 3 तरह की होती है, इलेप्टिकल, सेमी इलेप्टिकल एंड कैंटिलीवर। ओके, अब हम देखते हैं हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है। देखिए, हेलिकल स्प्रिंग होती है द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन मे बी सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो हेलिकल स्प्रिंग वो होती है जिसमें क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वायर के, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसे भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लोडिंग लगा रहे हैं। ठीक है, और आपको कैसा डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो हम लोड अप्लाई करते हैं स्प्रिंग पे वो अलोंग द एक्सिस ऑफ हेलिक्स यानी हेलिक्स की एक्सिस के अलोंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेजर स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है स्प्रिंग के अंदर वो होता है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने टॉर्शनल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। अब ये 2 तरह की हेलिकल स्प्रिंग होती है। देखिए, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग वो होती है जो कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड लेती है। ठीक है, एंड कॉइल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर यूज्ड इन क्लचेस, ब्रेक्स, शॉक एब्जॉर्बर।
तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग वो स्प्रिंग होती है जो कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड लेती है, ठीक है। और हेलिकल टेंशन स्प्रिंग वो होगी जो टेंशन लोड को बियर कर पाएगी, ठीक है। तो दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी के बेस पर इनको स्प्रिंग को डिफाइन किया गया है, ठीक है। कंप्रेशन स्प्रिंग जो कंप्रेशन लोड ले ले और टेंशन स्प्रिंग जो टेंसाइल लोड ले ले। सेकेंड पॉइंट है, जो कंप्रेशन स्प्रिंग होती हैं उसमें कॉइल्स होती हैं वो थोड़ी गैप होता है उनके बीच में, मतलब डिस्टेंस होता है उनके बीच में, जबकि हेलिकल टेंशन स्प्रिंग में ये बहुत क्लोज होती हैं। जैसे आप देखें डायग्राम के अंदर तो इसमें थोड़ा गैप है, बट इसमें ये बहुत क्लोज्ड है टू ईच अदर, ओके। अब हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग यूज़ होती है, देखिए व्हीकल के जो क्लचेस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, और जो हम कहते हैं कि ये कार इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये उधर हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग यूज़ होती है। और हेलिकल टेंशन स्प्रिंग यूज़ होती है सेफ्टी वॉल्व में, स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है। क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, अब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग जैसा कि पता चल रहा है कि जो हेलिक्स एंगल होगा वो होगा लेस देन 10 डिग्री, ठीक है। देखिए हेलिक्स एंगल होता है बेसिकली जो आपको ये कॉइल्स दिख रही हैं उनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। प्लेन कंटेनिंग ईच कॉइल इज नियरली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल। तो दो कॉइल के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम है। ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग जिसमें हेलिक्स एंगल यानी दो कॉइल के बीच का एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग कहलाएगी, ठीक है। और कोनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग वो होती हैं जिनके क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होते हैं और ये एक कोन के शेप में होते हैं। देखिए एक कोन के शेप में कॉइल्स का अरेंजमेंट है, तो दिस इज नोन एज कोनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग। कोनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग के बाद हम टॉर्शनल स्प्रिंग क्या होती है। देखिए द स्पाइरल स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप वोन in the form of a spiral and loaded in torsion. Spiral springs are used in mechanical watches and clocks. अगर आप देखें स्पायरल स्प्रिंग्स पहली बात तो स्पायरल शेप में होती है, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन आप याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि वॉचेस में और क्लॉक्स में ये स्प्रिंग होती है, स्पायरल स्प्रिंग, ठीक है। हेलिकल टॉर्शन स्प्रिंग ये भी वायर से बनी होती है जैसे कि कंप्रेशन स्प्रिंग बनी होती है और इसमें लोड जो लगता है वो टेंजेंशियली लगता है। लीफ स्प्रिंग क्या होती है। देखिए लीफ स्प्रिंग आप देख रहे हैं एक लीफ की फॉर्म में, अगर आपने लीफ देखी हो तो लीफ भी इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो लीफ स्प्रिंग एक सेमी इलेप्टिकल फॉर्म होती है एंड कंसिस्ट ऑफ लीव्स हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ क्लैम्प्स एंड बोल्ट। देखिए यहाँ पे ये बोल्ट लगे हुए अगर आप देखेंगे, वन, दिस इज सेंटर बोल्ट, दिस इज यू बोल्ट, दिस इज यू बोल्ट, दिस इज रीबाउंड क्लिप, ठीक है, दिस इज रीबाउंड क्लिप। तो दिस इज लीफ स्प्रिंग जो एक सेमी इलेप्टिकल फॉर्म में होती है और इसमें जो इसको बेसिकली लीव्स बोल रहे हैं कॉइल्स की जगह, इसमें लीव्स जो हैं एक साथ आ रही हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लिप्स, बोल्ट एंड क्लैम्प्स, ठीक है। ये स्प्रिंग इस तरीके का लोड कैरी कर सकते हैं। देखिए हम हर स्प्रिंग में ये देख रहे हैं कि वो कौन सा लोड कैरी कर रही है। जैसे टॉर्जनल स्प्रिंग टॉर्जन लोड कैरी कर रही है, हेलिकल स्प्रिंग कंप्रेशन और टेंशन कैरी कर रही है और उसके बेस पर उन्हें क्लासीफाई भी कर दिया। लीफ स्प्रिंग कैरी करती है लेटरल लोड, ठीक है। दीज स्प्रिंग में कैरी लेटरल लोड, ब्रेक टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क इन एडिशन टू शॉक। दीज आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सस्पेंशन। तो लीफ स्प्रिंग का बेसिकली यूज़ है ऑटोमोबाइल सस्पेंशन के अंदर। अब हेलिकल स्प्रिंग के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स n है और d है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलती है बेसिकली लेंथ, ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑफ लीव्स निकालनी है यानी नंबर ऑफ कॉइल्स निकालनी है सॉरी, तो हम क्या कर देंगे लेंथ अपॉन डी, ठीक है। फ्री लेंथ अगर हमें निकालनी है, दिस इज सॉलिड लेंथ, ओके। एंड अगर हमें फ्री लेंथ निकालनी है तो वो होगी सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स, ओके। तो सॉलिड लेंथ n इंटू डी यानी नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाई बाय डायामीटर ऑफ वायर, यहाँ पे वायर यानी जो कॉइल है उसका डायामीटर ले रहे हैं हम, प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 डेल मैक्स, ठीक है। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होगा, द रेशियो ऑफ द मीन डायामीटर ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल की जो मीन डायामीटर है, मीन डायामीटर होती है अगर आप यहाँ देखें तो कॉइल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं मीन डायामीटर यानी कैपिटल डी, ठीक है, टू द डायामीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, ठीक है। तो ये होता है स्प्रिंग इंडेक्स, मीन डायामीटर अपॉन ये है डायामीटर ऑफ द वायर स्मॉल डी। स्प्रिंग रेट, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर इनमें से कोई भी टर्म है तो इनका फॉर्मूला है W अपॉन डेल। W इज़ द लोड जो भी लग रहा है, डेल मीन्स डिफ्लेक्शन, ठीक है। पिच क्या होता है, पिच होता है एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट। तो पिच हो गया फ्री लेंथ, जो भी स्प्रिंग की लेंथ है LF, फ्री लेंथ हमने यहाँ फाइंड की थी सेकेंड नंबर पॉइंट पे, फ्री लेंथ अपॉन n डैश माइनस 1, n इज़ द नंबर ऑफ कॉइल। तो हेलिकल स्प्रिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो ये सब मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप प्लेन कार्बन स्टील की हो सकती है, एलॉय स्टील, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, नॉन फेरस स्प्रिंग मटेरियल, तो इन सब मटेरियल की स्प्रिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्प्रिंग मटेरियल। अब हम स्प्रिंग मटेरियल तो यूज़ कर लें, बट उस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए उसमें हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फटीग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मीन्स कितनी जल्दी टूटे ना, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, डक्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। डक्टिलिटी भी वही होती है कि आपने स्ट्रेच करने पे कितनी आप उसकी लेंथ को लंबी कर सकते हैं। हाई रेजिलेंस, रेजिस्टेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब दीज आर द स्प्रिंग एंड जो हम यूज़ करते हैं हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के लिए, प्लेन एंड्स, प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड्स, स्क्वायर्ड एंड्स एंड स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड एंड्स। तो दीज आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंग एंड। जो एक और हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है स्प्रिंग में, देखिए दो स्प्रिंग को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो सीरीज़ में और एक पैरेलल में। जब हम सीरीज़ में स्प्रिंग का अरेंजमेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ये S1 और ये S2, ठीक है। ये सीरीज़ में हमने अरेंजमेंट कर रखा है स्प्रिंग का। When the springs are connected in series, then total deflection produced by the spring is equal to the sum of the deflection of the individual spring. Means जब हम स्प्रिंग को सीरीज़ में लगाते हैं, जैसे एक स्प्रिंग ये है, सेकंड स्प्रिंग ये है, तो इस पूरे अरेंजमेंट का टोटल डिफ्लेक्शन होता है स्प्रिंग 1 का डिफ्लेक्शन प्लस स्प्रिंग 2 का डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, W अपॉन S। S है यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड W क्या है, जो भी लोड स्प्रिंग कैरी कर रही है, ठीक है, लोड कैरिड बाय द स्प्रिंग अपॉन स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, क्लियर। इसी तरीके से स्प्रिंग्स इन पैरेलल क्या होती है, देखिए जब हमें स्प्रिंग्स पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो ये दिस इज द अरेंजमेंट व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो पैरेलल में del 1 यानी डिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग विल बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द सेकेंड स्प्रिंग, यानी इसमें डिफ्लेक्शन दोनों के स्प्रिंग के इक्वल हो जाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट, यानी इस पूरे अरेंजमेंट का डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, del 1 इज इक्वल टू del 2. Okay, so this is all about springs.